सोना है तो जाग जाओ, और अगर सीतामढ़ी में जीवित रहना है तो कुछ दिनों के लिए जिला छोड़कर भाग जाओ। ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ के व्यवसायी कहते हैं, हर आम खास कहता है, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं कि कब आपके साथ वाला, कब आपके पीछे वाला, कब आपके दाएं और बाएं वाला आप पर वेलवा तान दे और अपनी गोलियां आपके सीने में उतार दे। कुछ ऐसा उत्तर बिहार का बॉर्डर से लगा सीतामढ़ी का इलाका हो गया है। और हमारे साथ यहाँ पर नगर विधायक हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार। आप पिछले 10 दिनों से लगातार शून्यकाल में विधानसभा में सरकार से इस पार्टी में रहते हुए सवाल उठा रहे हैं, सीतामढ़ी के सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, सीतामढ़ी के विधि व्यवस्था, शासन प्रशासन, तमाम लोगों को आड़े हाथों लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, सरकार है कि सब कुछ जानते हुए कुछ भी जानती नहीं। हालांकि ये सीतामढ़ी माता जानकी का घर है, नैहर है, और यहाँ पर लोगों के साथ जैसा दुर्व्यवहार है, या फिर कह लें कि हर दिन यहाँ पर 10 क्रिमिनल पैदा होते हैं। वजह क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? और हम कैसा वातावरण अपने समाज में पैदा कर रहे हैं? हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश कुमार विधायक। आप लगातार पिछले 10 दिनों से विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं। सरकार अपने पार्टी के लोगों को भी अगर नजरअंदाज करे तो फिर विधायक, एमएलए, एमपी या फिर जो गवर्नमेंट की जो बॉडियां होती है वो क्या करें? विषय नज़रअंदाज करना। कोई भी काम एट ए ग्लांस जैसे कि स्विच ऑन करेंगे और पंखा चलने लगेगा, ऐसा तो हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है और हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें हम लोग जो विषय डालते हैं अवश्य विषय सुने जाते हैं। बिना प्रक्रिया के, बिना सिस्टम के कोई काम अच्छा परिणामदायी कैसे होगा? सब कुछ के नियम बनाए गए हैं, सब कुछ संविधान के अंतर्गत है। परिवार के सदस्य के भाई हमारे संघ के पूर्णकालिक हैं और ये बिल्कुल हम लोग बचपन से साथ रहे हैं और काफ़ी एकदम एक जैसा। और वैसे भी हमारे संघ में और भाजपा में परिवार वाली पार्टी है, जैसे कि एक दूसरे के परिवार से मिलना जुलना होता है, वहाँ जातीय व्यवस्थित परिवार नहीं होती है, वैचारिक संबद्धता होती है। परंतु ये है कि विधानसभा में प्रश्न उठाने के बाद मैं जो प्रक्रिया देख रहा हूँ और अभी जो परिस्थितियाँ आई हैं और पुलिस की जो चहलकदमी है, पुलिस का जो एक्टिवेशन है, उसमें हमको लगता है कि मेरे प्रश्न उठाने का असर दिख रहा है। और जो गुड्डू भगवानी और भी कई घटनाएं, हाँ, और आवापुर में जो हुआ था लूट हुई, सबों में, सभी मामलों में अपराधी पकड़े जा रहे हैं जो पहले नहीं पकड़े जाते थे। तो हर कोई आदमी ही है, प्रशासन भी आदमी है, सरकार भी आदमी है, एमएलए भी आदमी है, वोटर भी आदमी है, हर कोई, सारी जनता है। सकारात्मक मैं हमेशा बोलता हूँ हर जगह, शासन में, प्रशासन में, पत्रकार में, विद्वानों के बीच में, कि किसी भी चीज़ का संतुलन में समाज की सभी व्यवस्थाओं का भागीदारी और सभी व्यवस्थाओं का योगदान का परिणाम है। हमारे ही समाज से कोई क्रिमिनल होते हैं, हमारे ही समाज से कोई आईएएस होते हैं, हमारे ही समाज से कोई विद्वान होते हैं, हमारे समाज में कोई लोग होते हैं। सबों का संतुलन बनाए रखना समाज के तमाम लोगों की जवाबदारी है। अब उसमें चुस्त दुरुस्त प्रशासन हो, ऐसा बिल्कुल हम लोग का कल्पना होना चाहिए। और हम तो लगातार सीमांचल क्षेत्र की बात तो आपको बताया कि 15 वर्ष पहले से कर रहे हैं कि सीमांचल क्षेत्र में सख्त हो। और हम लोग जो बात किए, माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उस समय में ये चर्चाएं हुई और उसका परिणाम भी दिखा कि एसएसबी का जो स्थापना हुआ है बॉर्डर किनारे, वो लालकृष्ण आडवाणी जी के गृह मंत्री कार्यकाल के बाद हुआ है। तो परिणाम आएंगे समय से। और इतना ये जरूर है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि पूरे देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जहाँ जहाँ राजग की सरकार है वहाँ अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और पुलिस की भी जो रिक्तियाँ हैं उसको भी पूरा करने का हम लोग पहले से भी आग्रह कर रहे हैं सरकार से, और उस दिशा में काम भी शुरुआत हो गई। आपने पिछले 10 दिनों से लगातार शून्यकाल में प्रश्न उठाए हैं, लगातार हर दिन मैं देख रहा हूँ कि आप सवाल उठा रहे हैं। जिला के तमाम पूरे जो जिले हैं, 8 विधायक आते हैं सीतामढ़ी जिला से, 8 विधानसभा है, 2 विपक्ष से है और 6 आपके अपने पार्टी से है, आपके गठबंधन से है। तो आप पूरे जिला का मुद्दा अकेले डॉक्टर मिथिलेश कुमार क्यों, और विधायक कहाँ हैं? अब दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो जवाबदेही है
मेरी जो जिम्मेदारी है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और उससे पहले सीतामढ़ी के धरती के पुत्र होने के नाते, उससे पहले सीतामढ़ी जिला के वासी होने के नाते, पहले हम यहाँ के धरती के पुत्र हैं, उसके बाद हम आदमी हैं, तब उसके बाद विधायक। तो मेरे समझ का ये क्रमानुसार चलता है। तो सीतामढ़ी जिला क्या, मेरे संज्ञान में अगर हिंदुस्तान के किसी कोने का सवाल आता है तो जो जेन्युइन सवाल होगा उसको मैं उचित जगह पर उचित माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। आपने एएसपी अभियान का मांग किया है, एएसपी अभियान का पद यहाँ पे था तो उससे भी कुछ क्राइम पे कंट्रोल था, अब यहाँ से एएसपी अभियान हटा दिए गए हैं, क्या जवाब मिला है और क्या आश्वासन मिले? हाँ, आश्वासन मिले हैं कि अभी जानकारी मिली कि एएसपी अभियान जो मुजफ्फरपुर में है उनके चार्ज में सीतामढ़ी डेपुटेशन है, लेकिन हमने कहा कि उससे काम नहीं चलेगा, एएसपी अभियान की नियुक्ति यहाँ कर दी जाए। तो अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उस सत्र के समाप्ति के बाद मुझे लगता है कि 1/2 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। आपने और कहा, आप और पवन जायसवाल आप दोनों आदमी बात कर रहे थे कि यहाँ पर यूपी मॉडल लागू होना चाहिए, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। तो अगर अपराधियों का इनकाउंटर हुआ और विपक्ष की जो होती है अपनी जो हमेशा जो भूमिका होती है कि भाई बेकसूर मारे जाते हैं, इन दोनों के बीच का क्या रास्ता हो सकता है? अपराधियों के लिए क्या असल में अपराध पर लगाम लगाने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए क्या हो सकता है? खौफ पैदा करने की चीज़ है। खौफ हम जब क्रियाशील होंगे, हमें जब गतिशीलता होगी तो अपने आप खौफ बन जाते हैं जो गलत लोग। विषय है अपने को सही होना, हम किस पैमाने पर कितने सही हैं और हमारी मन स्थिति क्या है। हमारी मन स्थिति सही होगी, मेरा पैमाना सही होगा, हम किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देंगे, हम किसी अपराधी की पैरवी नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से खौफ पैदा होगा अपराधियों को। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर आप, हम किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देंगे, हम किसी अपराधी को की पैरवी नहीं करेंगे। हर आदमी जब उसके ऊपर कुछ कर गुजरता है, जब उसके साथ कुछ हो जाता है तो अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दोषी को लोग मदद करता हुआ नजर आते हैं। जो नजर आते हैं इसका जवाब तो वो नजर आता है, लेकिन मेरी जो समझ है, मैं जिस संस्कृति में, राजनीतिक परिवेश में और पारिवारिक परिवेश में और सामाजिक परिवेश में पला बढ़ा हूँ, उसमें कहीं से भी अपराध को या गलत कार्यों को संरक्षण देने का या उसके साए में खड़े होने का इस संस्कार में नहीं है। इसलिए लोग क्या कहते हैं ये लोग बताएंगे। मुझे ये पता है कि समाज की सुरक्षा के लिए, अपराधी के विरोध करने के लिए, अपराधी अगर मुझे भी निशाने पर ले ले तो मुझे कोई फर्क नहीं। मैं भयाक्रांत होने वाला नहीं हूँ। मैं किसी अपराधी से, किसी गलत परिस्थिति से, किसी गलत व्यक्ति से, किसी गलत परिवेश से मैं भयाक्रांत होने वाला नहीं हूँ। मैं आवाज़ को बुलंद करने वाला आदमी हूँ, जिंदा आदमी हूँ, संजीदगी से आवाज़ बुलंद करूँगा। और अपराधी को अगर ये लगेगा कि यहाँ का जनप्रतिनिधि अपराधी के खिलाफ कर रहा है तो इसके खिलाफ षड्यंत्र करें, तो आमंत्रण है, मुझे किसी का कोई भय नहीं। अगर डॉक्टर मिथिलेश अगर अपराधियों को अपराध छोड़ने के लिए अगर उससे गुहार लगाते हैं तो क्या कहेंगे? एक बाप की तरह, एक भाई की तरह अगर अपराधियों से अगर डॉक्टर मिथिलेश कहें कि बेटा मेरे भाई छोड़ दो इस रास्ते को, तो क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि अपने परिवार को देखो, अपने बाप दादों का इतिहास पढ़ो। हम सबों के बाप दादा जिस प्रकार से जीवन है, ये है सादा जीवन, उच्च विचार में जो हमारी संस्कृति रही है। हमारे बाप दादा परिश्रम करके, मेहनत करके, जो उत्पादन करके अपने जीवन का भरण पोषण किया है, तो उनमें संस्कार था, उनको बीमारी नहीं होती थी, उसके हिसाब से ईमानदारी का अन्न उत्पादन होता था। इससे तुम्हारा आने वाला पीढ़ी भी प्रभावित होगा, तुम्हारा आने वाला बच्चा भी बर्बाद होगा। इसलिए तुम समाज के मुख्य धारा से जुड़ के जो जीवन में नैतिक तरीक़ों से खाने पीने का, व्यवसाय करने का, कमाने का, कृषि करने का, नौकरी करने का, सरकार भी आत्मनिर्भर बिहार के तहत तरह तरह नौजवानों को तरह तरह के रोज़गार का अवसर प्रदान करने वाली है। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि जो हमारे भारत की संस्कृति और परंपरा है उसको पढ़ो और समाज के मुख्य धारा में जुड़ के समाज के बहन बेटियों का, समाज के भाइयों का, समाज के माँ बहनों का, समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़ के रहो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करो।
और अपनी जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है, उस संस्कृति को पढ़ो, उस संस्कृति को धारण करो और सब लोग अमन चैन की ज़िंदगी जियो। मैं ये मैसेज दे सकता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी कैसे हालत है आपके गुड्डू मिश्रा जी की? आप मिल कर आ रहे हैं और पुलिस वालों से बात हुई है, डॉक्टर साहब से बात हुई है आपकी, क्या है? जैसे हालत अभी बात करने की नहीं है, वो बिल्कुल अचेत अवस्था में है, परंतु डॉक्टर साहब के बात के हिसाब से लगा है कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, धीरे धीरे खतरे से बाहर आ रहे हैं। ये एक क्रम है, परंतु क्या होगा ये तो परमात्मा जानता है, ना डॉक्टर के बस में, ना किसी व्यक्ति के बस में। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर मिथिलेश कुमार के द्वारा लगातार शून्यकाल में 10 दिनों से सवाल और प्रश्न उठाए जाने के बाद बिहार विधानसभा ने कुछ एक्शन लिया होगा और यहां के जिला पदाधिकारी संबंधित तमाम थानेदारों को एक्शन में आने का निर्देश दिया होगा, जिसकी ये झलक है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपराध कर लोगे, आप बड़े हो जाओगे, आपका बड़ा नाम हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका परिवार इससे बर्बाद होता है, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आपके लोग बर्बाद हो जाएंगे, आपके चक्कर में अपने पराये सब फंस जाएंगे। आप लौटिए, मुख्यधारा में आइए और सीतामढ़ी ये माता जानकी की धरती है, इसे स्वर्ग बनाइए। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।